नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी से मिलें और लगे कि यार ये कुछ छिपा रहा है या कोई बहुत आकर्षक लगे पर शायद गलत वजहों से। हाँ, बिल्कुल होता है। और इस जो गट फीलिंग कहते हैं ना, इसके पीछे अक्सर साइकोलॉजी होती है, खास तौर पर जिसे मैकियावेली से प्रेरित मनोविज्ञान कहते हैं। हम आज उसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, कैसे समझे कि सतह के नीचे क्या चल रहा है। अच्छा, आज हम मैकियावेली वाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों की बात कर रहे हैं लोगों को बेहतर समझने के लिए। हाँ, पर देखिए यहाँ मैकियावेली का मतलब कोई चालाकी या धोखा नहीं है, बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे लोग क्या कहते हैं, सोशल सिचुएशंस में असर डालते हैं या दूसरों को समझते हैं, कभी कभी अपनी असली फीलिंग्स छुपाकर भी। ठीक है। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये लोगों को पढ़ने की 14 मैकियावेलियन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों वाले एक सोर्स पर आधारित है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है, बस मानवीय व्यवहार को थोड़ा बेहतर समझना है ताकि हम खुद को सेफ रख सकें और थोड़े बेहतर फासले ले पाएं। सही बात। तो आज हम कुछ खास रणनीतियों पर ही गौर करेंगे, क्योंकि असल में लोग अनजाने में ही बहुत कुछ बता जाते हैं अपने बारे में, अपने बर्ताव से, अपनी बातों से। बिल्कुल। और ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने। शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह ये देखना है कि कोई इंसान उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है जिन्हें वो शायद सामाजिक तौर पर कमजोर या नीचे समझता है। अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट का स्टाफ हो गया, कैब ड्राइवर या ऑफिस में कोई सहायक। हाँ, ये तो दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पे तो लोग उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं जिनसे उन्हें कुछ काम हो या फायदा हो। तो जब कोई फायदा ना दिख रहा हो, तब वाला व्यवहार ज्यादा असली होता है। क्या ये मतलब है? हाँ, काफी हद तक, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में ना इंसान अक्सर कम गार्ड पर होता है, तो उनका बर्ताव उनकी असली नेचर को ज्यादा दिखाता है कि उनमें सहानुभूति है या नहीं, या दूसरों के लिए एक बेसिक रिस्पेक्ट है या नहीं। ये उनके कैरेक्टर की एक झलक दे सकता है जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें जज नहीं कर रहा। समझ गया। अच्छा, और सीमाओं के बारे में, बाउंड्रीज, जैसे अगर कोई किसी चीज के लिए नहीं कहते तो सामने वाले का रिएक्शन क्या बताता है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। देखिए, अगर कोई आपकी ना सुनकर आपको गिल्टी फील कराने लगे, अच्छा, या फिर वो पैसिव अग्रेसिव हो जाए, सीधे गुस्सा नहीं पर घुमा फिरा कर नाराजगी दिखाए, हाँ हाँ, समझ रही हूँ, तो ये दिखा सकता है कि वो इंसान शायद कंट्रोल चाहता है और दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करता। तो ये सिर्फ एक निराशा नहीं है, बल्कि एक पैटर्न हो सकता है जो ये बताए कि वो अपनी चलाना चाहते हैं। हाँ, खासकर अगर ये बार बार हो रहा है तो। इसी तरह एक और चीज है जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं कि व्यक्ति किन लोगों की या किस तरह के व्यवहार की तारीफ करता है। क्या वो लगातार ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़े हों? क्या सच में? कोई के सीईओ या लीडर की तारीफ करता है, इससे भी कुछ पता चलता है? मुझे लगा था ये तो बस उनकी अपनी राय है। नहीं, ये सिर्फ राय से ज्यादा है। देखिए, आप जिनकी तारीफ करते हैं ना कहीं ना कहीं आपकी अपनी वैल्यूज, आपकी इच्छाओं को दिखाते हैं। अगर कोई लगातार ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानता है जो निर्मम है या मैनिपुलेटिव है, तो ये उनकी अपनी सोच पर रोशनी डाल सकता है कि वो खुद क्या चाहते हैं जिंदगी में। और वो जो चेहरे पे एकदम से भाव आ जाते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस, क्या वो वाकई कुछ बताते हैं? वो बहुत कुछ बता सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि उन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिस चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अक्सर हमारे सचेत कंट्रोल से बाहर होते हैं। वो सीधे उस पल की सच्ची भावना दिखा देते हैं, भले ही इंसान बाद में उसे छिपाने की कोशिश करे, खासकर जब पैसा, सफलता, असफलता जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात हो रही हो। एक सेकंड के लिए आई जलन या झुंझुलाहट की झलक वो शब्दों से ज्यादा सच कह सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये छोटी छोटी झलकियां अंदर क्या चल रहा है उसका सुराग दे सकती हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात, झूठी तारीफें अक्सर बहुत गोलमोल होती हैं, जबकि सच्ची तारीफ स्पेसिफिक होती है। अच्छा। और हाँ, अगर कोई बातचीत में लगातार सिर्फ मैंने, मुझे करता रहे, तो ये अक्सर आत्मविश्वास नहीं बल्कि असुरक्षा दिखाता है। सही है। तो इन सब रणनीतियों को अगर देखें तो लगता है मैकियावेली ने सब बनाया नहीं, बस इंसानी फितरत को बहुत गौर से देखा था। बिल्कुल सही समझा आपने। लोग अनजाने में सच बता ही देते हैं, जरूरत है बस ध्यान से देखने और सुनने की। इन रणनीतियों को जानने का मतलब ये नहीं कि हम चालाक बन जाएं, बल्कि अपनी समझ बढ़ाएं। हाँ, ताकि हम खुद को बचा सकें, बेहतर निर्णय ले सकें
और शायद दूसरों के इरादों को थोड़ा बेहतर समझ पाएं, है ना? बिल्कुल। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ या बस रोज की बातचीत में, कोशिश करिए इन संकेतों पर गौर करने की। देखिए क्या नया समझ आता है। और ये याद रखना जरूरी है कि इन चीजों पर ध्यान देना आपको कोई शक्की या कठोर नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आपको और ज्यादा जागरूक और तेज बनाता है, शार्प बनाता है। दुनिया एक मंच की तरह ही तो है, और इस समझ से आप किरदारों को बेहतर पढ़ना सीख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे।